अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 601 के फाइनल टर्म के प्रिपरेशन का पार्ट 2, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने किए थे 22 से 30 तक, और इंशाल्लाह जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें 31 से 40। देखिए जरा, जो हमें 40 वाला जो चैप्टर था उसमें जो हमें प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं एलएमएस से, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो उस 3 से 4 क्वेश्चंस में हमारे पास 41 से 45 लेक्चर कवर हो रहे हैं। मतलब ये है कि ये पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में आप लोगों के जो फाइनल टर्म का सिलेबस है फुल कंप्लीट हो रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन से। तो इससे आप लोगों का ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ 100% आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखें, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हैज इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमने इसका क्या बताना है, फिजिबल सॉल्यूशन बताना है। किस तरह, देखें हमारे पास एक टेबल गिवन जिसमें हमारे पास 3 सप्लाई हैं, 3 हमारे पास डिमांड है। इससे हमें क्या करना है, तीनों को प्लस करना, इन तीनों को भी और इन तीनों को भी प्लस करना है। देखिए इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास क्या है, देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, इन तीनों को प्लस करने से 18 और नीचे वालों को भी प्लस करने से 18। जब हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब सप्लाई और डिमांड का जो टोटल है वो इक्वल होगा, तो हमारे पास जो ये अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है वो इनिशियल होगी। अगर ये नहीं होगी, अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि बताइए इनिशियल है या नहीं, उन्होंने ड्रा करने के लिए नहीं बोला कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको ड्रा करें, या फिर अगर ऐसा कुछ बोला तो तब हम इसको चेंजेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने बताना है कि ये प्लस करके कि ये इनिशियल है या नहीं है। देखिए हमारे पास ये दोनों इक्वल था, तो हमने क्या बोला है, सिंस टोटल सप्लाई इज इक्वल टू द टोटल डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी सेम एज इट इज वही हमने काम करना है। सिर्फ उन्होंने बोला है कि हमें बताएं कि ये ट्रांसपोर्टेशन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने क्या करना है, पहले इन तीनों को भी प्लस कर लेना है और इन चारों को प्लस कर लेना है। देखना है इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता। तो देखिए हमने जब इसको इसको प्लस किया, टोटल डिमांड को तो 130 था, टोटल सप्लाई किया तो 160। मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो नॉट इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, मतलब ये उसका जो फिजिबल सोल्यूशन है वो इनिशियल नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड हेंस कंस्ट्रक्ट द मॉडिफाइड टेबल। देखिए इसमें उसने बोला है कि पहले तो ट्रांसपोर्टेशन को देखें, उसके बाद अगर इसमें कोई कमी है, मतलब उसको अगर वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड का मतलब ये था कि ये इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं होते तब वो अनबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करें। मतलब पहले में तो ये कंडीशन नहीं थी, तीसरे में ये कंडीशन है कि इसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करके देखते हैं। टोटल डिमांड को हमने प्लस किया, हमारे पास क्या बना है 22, और टोटल हमने इसको सप्लाई को प्लस किया तो हमारे पास 19 बन रहा है। तो मतलब लेस देन वैल्यू किसकी है, सप्लाई की। सप्लाई की वैल्यू जब हमारे पास लेस देन है तो हमने जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, है ना, जिससे यहाँ पे ऐड कितना करना पड़ेगा, मतलब 19 से 22 तक है, मतलब 20, 21 एंड 22, है ना। मतलब हमें तीन ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। तो ये 3 ऐड किए तो हमारे पास ये भी टोटल हो गया, ये 22, और इनको प्लस किया तो ये भी 22। ये करो, अब 3 को कैसे ऐड करना है, ये बैलेंस करने के लिए हमें एक इसमें रो और ऐड कर देनी। मतलब यहाँ पे 0 0 0 हम एज इट इज, मतलब एक सिर्फ मतलब कि एक सिर्फ सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इस तरह करके हमने एक टेबल ड्रॉ कर देना कि ये देखें, सिर्फ हमने 3 ऐड किया तो ये हम उसके बाद दोनों को प्लस किया तो ये इक्वल है, तो मतलब वो बैलेंस हो गया। सिर्फ बैलेंस करना था इसको। आप लोगों को समझ आ गया किस तरह करना है। अगर इसकी जगह हमारे पास मतलब कि ये लेस देन होता, ये लेस देन, तो फिर हमने एक कॉलम ऐड करना था। आप लोगों ने देख लेना है कि अगर हमें किस में कमी क्या है, मतलब कौन सी लेस देन वैल्यू, उसके हिसाब से आप लोगों ने रो और कॉलम ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, स्टेट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन जनरल फॉर्म टर्म एंड एक्सप्लेन। ये थ्योरी से थी, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसकी जनरल फॉर्म लिखनी थी, और आगे उसको बताना था ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ये मैंने इसमें यहाँ पे गिवन नहीं किया क्योंकि छोटा सा था और बुक में गिवन है। आप लोग इधर सर्च करेंगे तो आप लोगों को बुक में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब ये देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है टेबल की फॉर्म में, इसको हमने सोल्व करना है किससे, लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान मेथड है। इससे करना क्या है, हमने सबसे पहले देखना है फुल टेबल में, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो हमने फुल टेबल में जस्ट इसको निकाल के, ये सप्लाई है और ये डिमांड है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। लेकिन इस सब में देखना है सबसे लेस देन वैल्यू कौन सी है। सबसे लेस देन हमारे पास 1 है ना, 1 से मतलब 0 तो है नहीं, सबसे 1, तो 1 हमारे पास दो मतलब है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने दोनों को बारी बारी अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले हम 1 पे अप्लाई करवाते हैं। किस तरह करना है, हमने 1 के क्रॉसपोंडिंग हमने देखना है ये सप्लाई, और 1 के क्रॉसपोंडिंग हमने देखना है, एक मिनट मुझे ना सिर मूव करने दें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह कर रही हूँ।
तो ये देखें हमारे पास ये 1 के हमने क्रॉसपोंडिंग सप्लाई देखनी है और 1 के हमने देखनी है डिमांड। अब डिमांड दोनों के देख के दोनों में से लेस देन वैल्यू कौन सी है, 8 है या 18? हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 हमने यहाँ पे 1 8 यहाँ पे लिख लेना है, 1 8। उसके बाद देखना है हमने उस वैल्यू से दोनों को माइनस करना, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, हमारे पास 10 बनता है। इस तरह हमने नेक्स्ट टेबल ड्रॉ कर लेना, ये देखिए टेबल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट बार फिर यही प्रोसेस करना है हमने, यही ऊपर वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से सॉरी इसको कैंसिल करें, इसमें से देखना है सब में से अब लेस देन कौन सी है। ये वाली कैंसिल हो गई है, ये वाली, क्योंकि ये 0 हुआ तो ये कैंसिल हो गई। बाकी में से अब देखें जरा कौन सी हमारे पास सबसे लेस देन है। लेस देन हमारे पास 1 है, जैसे मैंने आपको बोला था हमने एक प्रोसेस करवा लिया। दूसरी देखनी है, अब इसमें भी हमने इसके क्रॉसपोंडिंग इसको और इसको देखना है। तो देखिए जरा लेस देन हमारे पास 7 है, जो 14 है वो तो ग्रेटर देन है ना, तो 7 को 7 में से माइनस किया 0, यहाँ पे हमारे पास 0, तो यहाँ पे बच गया 7। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गई, ये वाली मतलब कैंसिल हो गई, कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने ड्रॉ करने, तो हमारे पास हमने पहले क्या बोला है, हमने पहले किया था ये F2, मतलब ये वाली जो वैल्यू F2 हमने एलिमिनेट कर दी थी, इसको कैंसिल कर दिया था। अब हमारे पास कौन सी कैंसिल हुई है, ये वाली F4 एलिमेंट हुई है। ये देखिए F2 को करने से हमने ये इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद F मैंने आपको भी समझाया कि ये 7 किस तरह हमने किया, 0 और 7, तो ये एलिमिनेट करने से हमारे पास ये W1 भी कैंसिल हो गया। W1 कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये टेबल बच गया। अब हमने इस वाले प्रोसेस में देखना है कि कौन सी लेस देन वैल्यू, तो 2 थी, जाहिर सी बात है। अब इसमें भी हमने करना है कि इसकी क्रॉसपोंडिंग सप्लाई और डिमांड देखनी है। तो डिमांड आपको पता है ये 7 है, यहाँ पे 7 छोटा है, जो 10 है वो बड़ा है, तो 7 माइनस 7 0, एंड ये 10 में से 7 माइनस किया तो ये हो गया 3। तो इससे मतलब है कि ये हमारे पास ये जो थी, आप लोगों ने ये देखना है, मतलब हमारी मर्जी नहीं है कि हमने जो मर्जी मतलब देखा जाए उसको कैंसिल करते जाए, इस तरह नहीं करना। जो हमारे पास 0 जिसमें आ रहा है वो वाली हमने रो, ये देखिए ये वाली रो अब ये कैंसिल होगी, ना कि ये वाली, कि मतलब ये नीचे वाला बन रहा था 0 इसमें आ रहा है, ये देखे ना जरा 0 इसमें आ रहा है, तो हमने ये वाली रो कैंसिल कर देनी, मतलब हमारे पास F4 भी खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा F1 और F3, इसमें भी सेम यही प्रोसेस करवाना, सबसे लेस देन जो, और लास्ट पे देखें जरा, इसमें जब करने के बाद हमने ये देखा इधर और इधर करवाया तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट पे सिर्फ 0 आंसर बच जाएगा, दोनों को कैंसिल करवाना चाहिए। देखिए लास्ट पे हमारे पास इसी तरह प्रोसेस करवा देना, लास्ट तक हमने लेके जाना है, माइनस करके ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी माइनस करते जाना है, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, उसमें पूरे टेबल में सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी पड़ती है। अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग करना है। मतलब एक हमें फिजिबल सॉल्यूशन गिवन है, उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, सबसे जो हमारे पास अपर लेफ्ट कॉर्नर जो होता है, मतलब ये वाला। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से क्वेश्चन में ऊपर को समझाती हूँ, यहाँ से जो ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके इसके क्रॉसपोंडिंग सप्लाई भी देखनी है और इसके क्रॉसपोंडिंग हमने डिमांड भी देखनी है। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, लीस्ट कौन सी है, 6 है हमारे पास, तो 6 यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे कि भैया ये 6 है हमारे पास, और इसको माइनस कर देंगे। 14 में से 6 को माइनस किया तो 8 बचा, इधर हमारे पास 0 हो गया। तो इसी तरह ये वाली जो रो है, वो ये कॉलम है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इसके आगे हमने इसको लिखना है, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि मिक्स कर दिया, एक ही टेबल में सारा काम कर दिया। उसके बाद इसको मिक्स करने, मतलब इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास दूसरा जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो 4 है ना। इसको मैं रिमूव करती हूँ, ये देखिए जरा, हमारे पास कैंसिल कौन सी हुई है रो, ये वाली, और इसका यहाँ पे 0 बना है और यहाँ पे इसका 8 है और यहाँ पे हमने 6 लिखा है। अब दूसरा हमारे पास ये था, इस पे हमने देखना है कि इसके क्रॉसपोंडिंग सप्लाई और इसके क्रॉसपोंडिंग ये, तो हमारे पास लेस देन कौन सी है, 10 है हमारे पास, सॉरी ये 8 है, क्योंकि यहाँ पे 8 हमने 8 लेनी है, 14 नहीं लेनी। तो 8 हमारे पास स्मॉल है तो हमने 8 लिख दिया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 2, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 हो गया, तो ये वाली हमारे पास कैंसिल हो गई। उसके बाद अपर लिस्ट हमारे पास 2 बन रहा है, तो 2 में हमने देखना है ये वाली और ये वाली, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये हमारे पास 16 थी और ये हमारे पास मतलब के 14, तो इसमें से इस तरह हमने, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर हमने करके इसको भी सेम एज इट इज सोल्व करते जाना है। इस तरह ये देखना, इसको नहीं करना, ये देखें ये वाली चीज ना कैंसिल हो गई है, मैंने बाय चांस मिस्टेक से कहा है कि जब कैंसिल हमारी ये वाली लाइन हुई है, ये वाली और ये वाली, ये 2 लाइन, उसके बाद हमारे अपर लिस्ट ये वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे 10 16 और 10 इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसमें लेस देन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हमने लगा के उसको बस माइनस करना है, सही है।
उसके समझ आ गई आपको। यहाँ पे 2 हमने माइनस करके किया था, 10 में से 8 2 माइनस किया था तो 2 था हमारे पास, तो यहाँ पे 9 2 आ जाएगा। 9 को 2 से 16 में से 2 माइनस किया तो 14, और 2 में से 2 किया तो 0, उसके बाद फिर ये कैंसिल हुआ है। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या है, ये देखें क्रॉस करने से ये आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा खराब हो रहा है, ये देखें यहाँ पे मैंने फुल सोल्व किया हुआ, किस तरह हमने किस तरह इसको माइनस करके आगे से आगे प्रोसेस करवाया। आप लोगों ने इसको रफ पे एक बार करके देखना है, अगर ना समझ आए तो आपने दोबारा फिर से उसको ना मतलब एक बार वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। उसके बाद क्या करना है, ये काम करने के बाद जो हमने ये 6 के 6 हमने किया है, 4 8 9 2 2 14 एंड 2 4 एंड 6 1, इन सबको इससे मल्टीप्लाई करवा देना, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया हुआ इन सबको मल्टीप्लाई करवा के प्लस कर देना है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 128, ये हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर द गिवन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। हमने बताना है ये ऑप्टिमल है या नहीं। बुक में ना जो मतलब कि हमें सोल्यूशन गिवन था एलएमएस पे, उसमें काफी लेंथी सा और अजीब सा मेथड था। मैं आपको बताती हूँ इसमें इजी सा आप लोगों ने इजी वे में आप लोगों ने करना है। किस तरह करना है, ये हमारे पास टेबल है ना, इस टेबल को हमने लिख लिया, ये देखिए ये वाली टेबल की एंट्रीज हमने लिख ली है। अब इसमें ये जो हमारे पास रो वाइज होता है ये U1 है, और ये वाला जो है कॉलम वाइज ये हमारे पास V1 है, मतलब V के अकॉर्डिंग V1 2 3 4 जितने भी यहाँ पे होंगे। अच्छा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने स्टार्टिंग करनी है, जो पहला होगा सिलेक्टेड ये वाला है ना, एलोकेटेड, मतलब एलोकेटेड जो हमारे पास होगा ये हमारे पास 6 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग हमारे पास U2 जो होगा हमारे पास वो 0 होगा। तो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या करना है, 15 0 प्लस 15 जो हमारे पास, ये तो एलोकेटेड, ये 6 है ना, ये तो एलोकेटेड है ना अंदर इसके, मतलब जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला नहीं देखना आपने 15 देखना है। तो 0 प्लस 15 हमारे पास V1 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी दूसरी है वैल्यू, ये वाली 3 की, मतलब हमने एलोकेटेड से जाना, जो ब्रैकेट में आ रही है ना वहीं से वैल्यू कन्वर्ट करने। उसके बाद 0 प्लस 16, ब्रैकेट वाली नहीं, तो V2 हमारे पास क्या होगा 16। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू में क्या करेंगे हम, हमारे पास 16 ऊपर गिवन है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू है ना, एक सेकंड मुझे इसको कवर खत्म करने दे ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये सी की वैल्यू है, ऊपर वाली UI, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पुटिंग करनी है। मतलब ये CIJ की वैल्यू हमारे पास अब क्या होगी, एक मैं आपको पुट करके बताती हूँ कि किस तरह करना है। अब ये देखिए हम इस पे है ना 16 की 3, मतलब 0, ये तो हमने कर निकाल लिया। उसके बाद हम आए हैं 25/7 पे, तो 16 हमारे पास गिवन है, और ये 25 हमारे पास CJ की वैल्यू है, और U1 हमने निकालना है, और VJ की वैल्यू क्या है 16। तो इधर इसको माइनस करेंगे तो 15 माइनस 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो ये इस तरह हम निकालना। उसके बाद हम इससे कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ इधर मूव करना है। तो इससे किस तरह करना है, हमने 9 माइनस 16, ये जो 16 हमने बाहर वाली लेनी है, ब्रैकेट वाली वैल्यू नहीं लेनी। 9 को 16 में माइनस किया तो हमारे पास V3 आ जाएगी। उसके बाद हमने इधर जाना है 21 में से किस तरह 0 को, क्योंकि ये और ये देखना है ना, इस तरह करना है आप लोगों ने। तो जो हमारे पास 0 होगा, 0 प्लस 21 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली रो रह गई हमारे पास, ये क्योंकि हमने एलोकेटेड जितने ब्रैकेट में है वो सारी निकालनी है। ये निकालने के बाद आप लोग समझ आ गए कि किस तरह मैंने निकाली, मैंने साथ साथ प्रोसेस सारा लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट करने के बाद जिसमें जो एलोकेटेड नहीं है, नॉन एलोकेटेड वैल्यू, मतलब 19 14 23 12 30, ये आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है, 39 ये वाली। तो ये लिखने के बाद हमने टेबल में लिख ली है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये कौन कौन सी इसकी पोजीशन बन रही है, मतलब ये C1 है, मतलब कॉलम ना, मतलब कॉलम 1 एंड 1, C1 एंड 2। आपको पता है ना C1IJ का मतलब क्या होता है, रो वर्सेस कॉलम। तो रो इसके अकॉर्डिंग हमने C12 फाइंड करना है, C13 फाइंड करना है, एंड C33 फाइंड करना है, ये वाला। उसके बाद C31, उसके बाद C34, इसके अकॉर्डिंग मतलब जहां जहां उसकी जगह बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। किस तरह फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ये देखिए जैसे मैंने लिखा हो CIJ माइनस U1 प्लस VJ। तो किस तरह करना है, हमने सबसे पहले हमारे पास CIJ जो बीच वाली वैल्यू वो C की वैल्यू होती है, मतलब तो ये 19 आ गया माइनस इसके क्रोस्पॉन्डिंग ये बन रहा है और ये बन रही है ना वैल्यू। तो इसमें U1 और मतलब जो U की वैल्यू U पे लगा देनी, और जो V की वैल्यू वो V पे लगा के हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आएगा। अब उसी तरह हमने 14 का देखना है, तो 14 माइनस उसके भी ये वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, ये पुटिंग कर देनी है। फिर तीसरे पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुटिंग करके इस तरह सारी एज इट इज हमने निकाल लेनी है सारी वैल्यू। फिर ये जहां जहां की जो वैल्यू निकाली, मतलब C11 था हमारे पास,
तो मतलब ये इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह जो वैल्यू है उसको उस जगह पे लिखना है 14 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस मतलब 26 लिखेंगे। मतलब जो जो हमने निकाला उसी तरह हमने एक टेबल बना लेना। ये सारी अगर वैल्यू प्लस में आई है तो हमने क्या बोलना है कि सिंस ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है। नेक्स्ट है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमने भाई ये वोगल्स एक तीन मेथड थे ना हमारे पास, एक तो हमने नॉर्थ वेस्ट वाला का था, एक हमारे पास लीस्ट को था, और ये एक थर्ड है। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, अगर आप लोग इजीली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है ये। इसमें हमने क्या करना होता है, ये देखें आपके पास क्वेश्चन है सेम जैसे मैंने आपको ऊपर वाला समझाया है कि V1 V2 और V3 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने आप लोगों ने ये तीनों वैल्यू निकाल लेनी है, V1 V2 V3 और U1 U2 U3 वैल्यू निकाल ली है आप लोगों ने, आपको मैं बताया अभी किस तरह निकालनी है। निकालने के बाद अब उन्होंने बोला है कि हमने क्या फाइंड करना है, P12 और P22 फाइंड करना है। तो P1 और P2 का आपको वो जो क्या उसे कहते हैं फॉर्मूला आप लोगों को आता भी है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और दूसरी बात क्वेश्चन में गिवन है U4, मतलब U4 इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। आपको पता है ना, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली वैल्यू है ब्रैकेट वाली तो हम पहले वो मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने बोल दिया है कि U4 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमने U4 से मतलब स्टार्टिंग करनी है। तो U4 से जब स्टार्टिंग, ये देखें तो ये U4 से हमने स्टार्टिंग की है, उसके बाद हमने देखना है 6 2 है, उसके बाद 2 4 है, 4 7 है। इस तरह नेक्स्ट हमने सबकी वैल्यू U1 और U ये सबकी वैल्यू निकाली। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की मैंने वीडियो डालनी है तो उसमें आपको ये दोबारा एक बार समझा दूंगी अगर समझ ना आई हो तो आपने ये फॉर्मूले में जैसे मैंने आपको बताया था CIJ, C की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी, मतलब जिस तरह उन्होंने बोला P12 और P22, उसमें आप लोगों ने P11 में ये देखें P12 हमारे पास क्या बन रही है, ये 1 जो हमारे पास रो है ये, और 2 कॉलम होता है। तो ये 7 मतलब 7 हमने निकालना है ना, तो 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू 7 और 4 की भी निकाल सकते हैं, ये वाली 4 की भी निकालनी, क्योंकि ये 4 1 2 में ये भी आ रही है। उसके बाद हमारे पास P22 है, तो 2 में ये वाली वैल्यू आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसकी वैल्यूज पुट करके 3 ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3 में। तो ये वैल्यू निकाल के हमने P1 और P2 की वैल्यू निकाली है। जहां से आप लोगों को समझ नहीं, जिस क्वेश्चन के आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोग दोबारा वीडियो सुनिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप बाय ऑप्टिमाइजिंग द रो एंड कॉलम वाइज द ब्लू असाइनमेंट मॉडल। इसको क्या करना है, हमने ये देखें जरा, हमारे पास एक टेबल गिवन है, उसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले हमने रो वाइज करना है। रो वाइज किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पहली रो में देखनी सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 है, इसको सब एक एक एलिमेंट से माइनस करवा देना। उसके बाद दूसरी रो में देखना सबसे लीस्ट कौन सा है, 1 है, इसको सबसे माइनस करवा देना है। उसके बाद इसमें देखना सबसे लीस्ट कौन सी है, हमारे पास 3 है, इसको सबसे माइनस करवा, एक एक एलिमेंट हमने माइनस करवाना है। उसके बाद इसी तरह हमने दोनों में देखना है, तो जो हमारे पास लीस्ट होगी उसको माइनस करवा देना। तो इस तरह हमारे पास रो वाइज ऑप्टिमाइज निकल आई। उसके बाद हमने कॉलम वाइज इसी टेबल को, इसमें देखना है सबसे लीस्ट कौन सी है, 0, तो मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 0, इस पर भी कोई फर्क, क्योंकि 0 को माइनस करे तो वैसे का वैसे ही आता है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, जबकि इसमें 0 नहीं है, इसमें लीस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसको माइनस करवा के हमारे पास 4 3 2 0 1 निकल आएगा। तो ये हमारे पास रो वाइज और कॉलम वाइज ऑप्टिमाइजिंग थी। नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट सॉल्यूशन। हमने इसका मिनिमल का मतलब यही है कि सॉल्यूशन को पहले उसको, मतलब जैसे हमने रो वाइज अभी किया है, फिर कॉलम वाइज किया है, फिर उसके बाद उसको देखने इसकी कंडीशन क्या बन रही है। सबसे पहले हम देखेंगे रो वाइज। अब जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी रो वाइज में, तो उसमें उसको माइनस करके करना है। अगर ये देखें यहाँ पे मैक्सिमाइज, यहाँ पे मिनिमल है ना, तो अगर ये मैक्सिमल होगा तो सबसे पहले आपने देखना पूरे टेबल में सबसे ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, उसको सब में माइनस करवाना, उसके बाद ये प्रोसेस करवाना है रो वाइज और कॉलम वाइज वाला। तो रो वाइज में देखें मैंने जो लीस्ट वैल्यू थी उसको माइनस करवा दिया, फिर कॉलम में भी सेम एज इट इज किया, और थर्ड में हमने देखना है, जिस तरह मैंने आपको, शायद आप लोगों ने असाइनमेंट को गौर किया हो, तो ये देखें सबसे पहले हमने देखना है, सॉरी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि रो में 2 0 कहाँ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 आ रहे हैं ना, 0, ये एक 0, ये दूसरे, मतलब उसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। और दूसरी हमने देखना है, अब ये बाकियों में तो एक एक आ रहे हैं। उसके बाद फिर कॉलम वाइज देखना है हमने 2 0 कहाँ आ रहे, तो किसी भी रो में 2 0 नहीं आ रहे, इसमें आ रहे थे, वो पहले ही कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हमने देखना है कि हमने जहाँ जहाँ 0 आ रहे बाकी को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे, मतलब सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो मतलब 4/4 मतलब ये करेक्ट हमारा सोल्यूशन है। यहाँ तक बस आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट है डू नेक्स्ट बाय अप्लाइंग हंग्रेन मेथड
ये सिंपल एज इट इज था। एमई बुक में वो जो सोल्यूशन दिया हुआ इसमें इतना लेंथी किया हुआ था। सो जस्ट आप लोगों ने इसको आगे प्रोसेस करवाना है कि ये मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सबसे जीरो कौन सी, उस तरह आपको आप लोगों ने कैंसिल आउट करते जाना है, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना। सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रीसेल वैल्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोडक्ट पर ईयर हुज परचेज प्राइस इज 3000 इज गिवन बिलो। तो इसकी हमने कम्युलेटिव कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए जरा, ये है हमारे पास 41 से 45 के लेक्चर्स के ये 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप लोग कर लेना, क्योंकि लास्ट वाले जो लेक्चर्स होते हैं लोग कहते हैं जरूर है कि भाई 31 से 40 तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं उसको किसी हाल में मत छोड़ें, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा आपका, चाहे चाहे वो लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई इसमें गारंटी नहीं है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बार फिर याद करवा दूं कि भाई चलो, अगर रहता है आपका चैनल सब्सक्राइब करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन पे क्लिक कर दें और कमेंट भी कर दें अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये था रिसेल, हमने इसमें कम्युलेटिव कॉस्ट फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करनी है, हमने देखना है मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारी है पहले की एज इट इज 600 आ जाएगी, उसके बाद इसको इससे प्लस करना है, जो भी बनेगा उसको, जो आंसर बनेगा उसको इससे प्लस करना है, फिर जो आंसर बनेगा इसको इससे प्लस करना है, जस्ट यही प्रोसेस करवाना है। ये देखें, सबसे पहले हमने मेंटेनेंस कॉस्ट को एज इट इज लिख दिया और उसके बाद ये कम्युलेटिव कॉस्ट है 600, फिर इसको इससे प्लस किया, ये आ गया, उसके बाद इसको इससे प्लस किया, ये आ गया, उसके बाद इसको इससे प्लस किया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट है परचेज प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 7000, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो डिटरमाइन द कैपिटल कॉस्ट, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कैपिटल कॉस्ट। इसका मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि कॉस्ट का क्या लिखना है, जो हमें गिवन ऊपर दी हुई है ना, हमें वैल्यू गिवन है 7000। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये क्वेश्चन में हमारे पास 7000 गिवन है, इसमें से इसकी हर वैल्यू को माइनस करते जाना है आप लोगों ने, किसकी, रीसेल वैल्यू को माइनस करते जाना, और जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कैपिटल कॉस्ट होगी। तो ये देखिए, मैंने जस्ट पहले फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद इसको माइनस करती गई हूँ। 7000 में से 4 को माइनस किया तो 3 बच गया, उसके बाद 7 में से 2 को माइनस किया 5000, उसके बाद 7000 में से 1200 को 5000, मतलब यहाँ पे 58 है, 5800 है। तो इसी तरह बाकी सबको करते जाना है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीसेल वैल्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइस इज 3000 इज गिवन बिलो। तो हमारे पास 3000 दिया हुआ है ना, तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, भी फुल फाइंड करना है, टोटल भी फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट भी फाइंड करनी है, और इसका जो हमने ऊपर आपको बताया था, ये क्या उसे कहते हैं, कमोलेटिव फाइंड करेंगे तो आगे प्लस निकलेगा ना, तो और साथ हमारे पास जो ऊपर मैंने अब क्या निकाला है हमने अभी, कैपिटल कॉस्ट। तो ये किस तरह फाइंड करना है, सबसे पहले ये हमें ये दोनों चीजें गिवन है, ये दोनों, इससे हमने कमोलेटिव आपको पता है किस तरह निकालते हैं, मेंटेनेंस में से इसको प्लस करके फिर इसको प्लस करके, ये हमारे पास हो गया कम्युलेटिव कॉस्ट। उसके बाद कैपिटल कॉस्ट की तरह, ये कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों को प्लस करके हमने टोटल कॉस्ट निकाली, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल और एवरेज कॉस्ट निकाले। टोटल कॉस्ट, उसके बाद कैपिटल कॉस्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि रीसेल वैल्यू में वो वाली जो वैल्यू ऊपर गिवन होगी हमें, इसमें कितनी गिवन है, 3000 गिवन है, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि 3000 वैल्यूज गिवन है। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को लगे ना, ये देखिए 3000 गिवन है, इसको बस रीसेल वैल्यू में प्लस करते जाना है, तो हमारे पास निकल आएगा, सॉरी माइनस करना है, माइनस बाय मिस्टेक हो गया। 3000 में से 2000 को माइनस करेंगे 1000, उसके बाद इस तरह हर वैल्यू में से माइनस करते जाना है, तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी, मतलब रीसेल की वैल्यू में से। उसके बाद क्या करना है, इन सबको, ये कम्युलेटिव और कैपिटल कॉस्ट को प्लस करना है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है, सारी वैल्यू जो इनकी बन रही है ना, इनको प्लस करते जाना है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कहना है टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड करना है 1 से, ये ऊपर 1 है ना, तो हमारे पास 600 आ जाएगा, मतलब 1600 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 1 ही है। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू जो टोटल कॉस्ट है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1483.5 है ये यहाँ पे। उसके बाद ये 3, उसके बाद ये वैल्यू जो है इसको 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद इसको 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, तो जल्दी से बच्चों, चलो अच्छे बच्चे बन के चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।